हम्म, हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं ध्यानचंद पांडे एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हुए हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि चलिए लेट्स स्टार्ट और डिस्कस अबाउट दिस। देखिए चलते हैं। आज की जो टॉपिक है इसको कहते हैं कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, सेहत, खुशी, स्मृति, क्वालिटी और सफलता, ये सारी चीज़ आपकी जूझने की क्षमता पे डिपेंड करता है। अब जूझने से मतलब क्या होता है? तकलीफ के बावजूद भी अपने सकारात्मक कामों में लगे रहने के पावर को ही जूझना कहते हैं। ध्यान रखिएगा। सोचिए, आज के टॉपिक है हमारा कीमत। तो पहले हम कीमत की बात करेंगे। तो देखिए, जब कभी हम मार्केट में जाते हैं और किसी भी दुकान पे जाते हैं तो हर एक चीज़ की कीमत है। कॉपी कलम की कीमत 5 या 10 रुपये होती है। ध्यान रखिए, अगर 50 और 100 की लेना है तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डेवलप हो जाती है। इसी तरह फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा, इस सब की कुछ ना कुछ कीमत है। अगर आप पंखा लेकिन अगर आप यही एक कूलर लेना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको 15,000 रुपये देने ही पड़ेंगे सर। आपको पसंद हो या फिर ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है? ये मैंने फाइनेंशियल इशू इसलिए डिस्कस किया कि इस पे सब लोग हम लोग काम करते रहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं तो फाइनेंशियल के बाद कुछ फिजिकल भी होता है ना। फिजिकल भी तो कीमत चुकाना पड़ता है। सोचिए, अगर आपको महज स्वस्थ रहना है तो ठीक है, आप जाइए जॉगिंग कीजिए, थोड़ा सा टहल लिया कीजिए। उसमें थोड़ा सा पेन होगा, हल्का फुल्का होगा, और काफ़ी है वो आपको स्वस्थ रखने के लिए। यकीन मानिए काफ़ी है। लेकिन कहीं आप रेसलर बनना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, तो क्या जॉगिंग से संभव है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जॉगिंग से संभव है? नहीं, जॉगिंग में छोटा पेन होता है। इससे आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते हैं। वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो आपको उस लेवल का पेन सहने के लिए तैयार करना होगा। उस लेवल का मेहनत करने के लिए, अपने आप को तपाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और आप समझ सकते हैं कि जितनी बड़ी टारगेट, उतना ही बड़ा पेन, उतना ही बड़ा त्याग, उतना ही बड़ा अपने आप को तपाना। आपके अकॉर्डिंग टू डिस्टेंशन, अकॉर्डिंग टू योर टारगेट करना पड़ेगा ना जी। वेट लिफ्टिंग करना पड़ेगा, वो भी बड़े से बड़े वेट का करना पड़ेगा। बहुत मजबूत बनना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना हम क्या करना चाहते हैं? इन द सेम वे इमोशनल भी होता है सर। इमोशनल त्याग भी करना होता है। अब इमोशनल क्या होता है? देखिए सर, जाने अनजाने में हमारे में बचपन से कुछ अच्छी और कुछ गलती आदतें लग चुकी हैं। कुछ आदतें ऐसी है जो निरर्थक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई अर्थ भी नहीं है। आज तक उससे कुछ आउटपुट नहीं आ पाया। तो ये बताइए, कुछ आदतें जिसका कोई आज कुछ आउटपुट नहीं आया, तो क्या आगे आउटपुट आएगा? आ सकता है क्या? नेवर, कभी नहीं आएगा। हम उस आदतों को त्याग करने की बात करें आज से उन सारे आदतों को, उन सारे सिचुएशंस को, उस सारे ख्यालों को त्यागने की बात कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं आ रहा है। क्या आप उसको त्यागने के लिए तैयार हैं? अगर त्यागने के लिए तैयार है सर, तो यकीनन इसी को कहते हैं पेन, इमोशनल पेन। अच्छी से अच्छी प्रिय चीज़ों का, अच्छी से अच्छी प्रिय आदतों का जिसका कोई अर्थ नहीं आता, उसको त्याग देना पड़ता है। कभी कभी समय से त्याग देना पड़ता है, नहीं तो वो अंत का कारण बन जाता है। ध्यान रखिएगा, जितनी बड़ी उपलब्धि करना चाहते हैं उतना ही बड़ा त्याग भी करने को तैयार रखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस प्रकार छोटी आग चिंगारी बड़ी लपटें पैदा नहीं कर सकती है, इसी प्रकार छोटी सी इच्छाएं बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकती है। क्या आपको पता है? आप तो जानते ही होंगे कि एक जेम्स वाट जब काफ़ी छोटे थे और अपनी माँ के साथ खाना बना रहे थे, तो उनकी माँ क्या की, एक छोटा सा पॉट में थोड़ा सा पानी रखा, और पानी रखने के बाद उसे नीचे ईंधन रूपी आग लगा दिया। तो धीरे धीरे पानी गर्म हो गया। पानी, उसके बाद उसकी मम्मी एक तस्तरी रख दी उस पानी पे, वहाँ से उसमें भाप बना और भाप निकलने लगा। ये बात जेम्स वाट ने देखा। उसके बाद एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा उस तस्तरी पे रखा। कुछ देर तक शांत रहा पानी, भाप धीरे धीरे और आग लगता गया, नीचे से आग लगता गया, अब वो भाप फिर निकलने लगा। इस बार जेम्स वाट ने थोड़ा सा बड़ा सा टुकड़ा रख दिया। कुछ देर तक और शांत रहा, लेकिन भाप फिर बना और फिर उस टुकड़े को उठा के बाहर निकलना चालू किया। अब ये बात जेम्स वाट को सच गई, समझ में आ गया कि अरे यार, भाप में तो ताकत होती है। अब उन्होंने भाप की इंजन का खोज कर दिया। समझ पा रहे ना? अहम बात, भाप में ताकत तब होती है जब नीचे से ईंधन लगा रहता है। तो आपके मन में
कई बार सफलता के लिए, कामयाबी के लिए, आगे बढ़ने के लिए इच्छाएं तो पैदा होती ही हैं। अहम बात यह है कि क्या उसमें ईंधन कंटिन्यू लगता है, क्योंकि छोटी इच्छा कल बुझ जाएगी, परसों बुझ जाएगी, हो सकता है 10 दिन बाद बुझ जाए। अगर बुझ भी गई तो बताइए सफलता कहाँ से मिलेगी। अहम बात यह है कि आपके जो विचार आए हैं, आपके जो ख्याल आए हैं, आपका जो छोटा सा प्रयास हुआ है आगे बढ़ने का, इसमें ईंधन लगता रहे, इच्छाओं का बार बार। आप जानते हैं क्या, ये इच्छाओं का इंस्पिरेशन जो कंटिन्यू मिलता है ना, लगा रहता आदमी, यही ईंधन का काम करता है। ध्यान रखिए, छोटी इच्छा बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं करा सकती है। हाँ, करा भी सकती है अगर उसमें कंटिन्यू इंस्पिरेशन रूपी ईंधन मिलता रहे तब। अब ये कैसे होता है, सोचने की बात है, ये कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, आप जानते हैं ना नेचर लॉ क्या होता है कि आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते। आपको बखूबी पता है, अगर अच्छी इच्छाएं आग है तो गंदी इच्छाएं पानी है। ध्यान रखिए, सबसे पहले हमको पानी को हटाना होगा, हमारी गंदी इच्छाओं को, हमारी गंदी आदतों को, हमारे गंदे संगति को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो रहेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस बात को रख लीजिए दिमाग में। एक बात समझिए कि सबसे पहले त्यागने सीखना पड़ेगा, उपलब्धि तो मिल ही जाएगी। ये तो बहुत छोटी सी बात है सर, पहले पानी तो हट जाए, आग तो लग ही जाएगी। आग तो लग के आ जाएगी सर, ज्वालामुखी बन जाएगी, लेकिन क्या पहले पानी को हटाइए। तो ध्यान रखिए, पहले त्यागने सीखिए जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ जो पिछला कदम है, जैसे आगे बढ़ेंगे तो पीछे सब कुछ छोड़ देना पड़ता है, जैसे छूटेगा तो वहीं से आगे हो जाता है आदमी। ध्यान रखिए, हमारे साथ समस्या क्या है कि हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं और पिछला चीज छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। कई बार इंसान अपनी गंदी आदतों, गंदी संगति में रहने का इतना आदी हो जाता है कि अपनी तरक्की के लिए, अपनी काबिलियत के लिए, अपने सफलता के लिए भी उसको छोड़ना ही नहीं चाहता। समस्या यहाँ है। इस समस्या से निकलने के लिए उपाय भी आपके पास है। क्या आपकी गंदी संगति और गंदी आदतें इतना प्रिय है कि आप सफलता के लिए उसे नहीं छोड़ सकते हैं? अरे भाई, अच्छे से अच्छी प्रिय चीज का भी त्याग कर देना पड़ता है, नहीं तो वो आपका अंत कर देता है। समझ पा रहे हैं हम क्या करना चाहते हैं? त्याग, त्याग ही तो कीमत है। ध्यान रखिएगा, त्याग ही कीमत है निरर्थक आदतों का। जिसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है उसको त्यागने सीखिए। निरर्थक संगति का जिसका कोई रिजल्ट नहीं है उसको त्यागने सीखिए। वो इच्छाएं जिसका कोई मतलब ही नहीं आ रहा है उसको त्यागना तो पड़ेगा जी। अगर आगे बढ़ना है, सफल होना है, कामयाब होना है, तो अपनी उन सारी आदतों को, सारी इच्छाओं को त्यागने की काबिलियत रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना आप क्या करना चाहते हैं? ठीक है, क्योंकि जितनी बड़ी सफलता लेना चाहते हैं, जितने आगे तक बढ़ना चाहते हैं, उतना ही प्रिय चीज़ों का भी त्याग करना पड़ सकता है। अगर वो निरर्थक हो तो, निरर्थक हो तो त्याग तो करना ही पड़ेगा। समझ पा रहे ना? कामयाबी का सूत्र यहाँ पे आएगा। अब एक छोटा सा और छोटी सी बात पूछना चाहते हैं। याद कीजिए, जब हम लोग छोटे थे, अपनी पैकेट मनी से 1-1 रुपये, 2-2 रुपये बचाया करते थे, गुल्लक भरा करते थे और इंतजार करते थे कि जिस दिन गुल्लक भर जाएगा हम अपने लिए साइकिल खरीद लिया करेंगे। रोज छोटी छोटी इच्छाएं आती थी, मन में आता था खर्च कर ले, चॉकलेट खा ले, लेकिन नहीं, हम लोग गुल्लक भरने का काम कंटिन्यू करते थे। और एक दिन जब हम लोग गुल्लक फोड़ते थे, अपने लिए साइकिल लिया जाता था। और वो दिन याद कीजिए जब साइकिल खरीद के आपके अपने गुल्लक के पैसे से आया करता था। वो साइकिल आज आपके जीवन के डायरी में मोटे अक्षरों में लिखी जाएगी कि मेरे गुल्लक के पैसे से ये मैंने अपने लिए साइकिल खरीदा था। इसलिए बड़ी सफलता पाने के लिए छोटे छोटे त्याग करने ही पड़ते हैं और गुल्लक में अपनी छोटी छोटी भावनाओं को एक साथ कंट्रोल करके अपने आप को मजबूत बनाने पड़ते हैं, ताकि हम वो बन सकें जो चाहते हैं, वो पा सकें जो पाने की योग्य है, वो बन सके जो बनना चाहिए। समझ पा रहे ना? समझ पा रहे हैं? अगर आपकी इच्छा आपके सपने के लिए लग जा रहा है तो ये फिर त्याग कहाँ है? ये तो आनंद का दूसरा नाम है। आप अपने ही सपने के लिए, अपनी इच्छा को मन से लग गए हैं, मन से स्वीकार कर रहे हैं कि अब मुझे बदलना है। ये त्याग नहीं, ये तो आनंद का दूसरा नाम है।
त्याग तो तब होता है जब आपकी इच्छा ही ना हो, जब आप सफल होना चाहते ही ना हो। नहीं नहीं, यहाँ तो आप सफल होना चाहते हैं, बस छोड़ नहीं पा रहे हैं अपनी पुरानी आदतों को। सब कुछ दिन का त्याग कर लीजिए, हम दावे के साथ कर सकते हैं। यकीन कीजिए, सफलता त्याग मांगती है, मैं कह भी दूँ त्याग मांगती है, लेकिन जब आपकी इच्छाएं ना हो तब। सार्थक इच्छा है, सार्थक परिणाम चाहते हैं, तो निरर्थक चीज़ों को त्यागने में थोड़ा सा त्याग कर लीजिए। हम दावे के साथ कर सकते हैं, आने वाले कुछ ही दिनों में वो त्याग आनंद पैदा कर देगा। और वो त्याग नहीं रह जाएगा। आप इच्छाओं के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ वो सारी निरर्थक चीज़ों को, निरर्थक आदतों को, निरर्थक बातों को, सब कुछ का त्याग करते रहेंगे और सार्थकता में चलता रहेंगे। और वो त्याग आनंद में बदल जाएगा और आनंद के साथ सफलता मिल जाएगी। यकीन कीजिए, माई ऑल वेल विशेज विद यू। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अपनी इस मंजिल को पहचानिए, अपनी मंजिल को चुनिए, अपने सपनों के लिए तैयार होइए, अपने आप को तपाने के लिए। लेकिन ध्यान रखिए, आग पानी एक साथ नहीं रह सकता। भले पानी निरर्थक आदतों को त्यागने की काबिलियत रखिए, भले त्यागने सीखिए। आपके मन में विचार जब आएंगे वो ज्वालामुखी बन जाएंगे। इंस्पिरेशन देते रहिए उसको रोज डेली, जो कि पानी का त्याग करते ही आग लग जाएगी। और जब आग लग गया तो यकीन मानिए, ईंधन डालना मत छोड़िएगा, ईंधन डालना मत छोड़िएगा। यकीन मानिए, एक दिन आपकी इच्छा आपको मंजिल तक पहुंचा ही देगी, हर हाल में पहुंचा देगी। समझ पा रहे ना, वो भी कैसा। सफलता त्याग मांगती है, लेकिन तब जब आप इच्छा नहीं है। यहाँ तो आप इच्छा रखे हैं सर, कुछ दिन का त्याग कर लीजिए, बाकी आनंद का रास्ता अपनाइए। और आनंद में ही सफलता है, सफलता में ही आनंद है, मजा आएगा। मैं ऑल को वेल विशेस विद यू। टेक केयर, मीट यू।